हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है निरीक्षण करना या फिर जाँच करना। आप ओवरसी के जगह पे ऑब्जर्व का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सुपरवाइज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सुपरिटेंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है निरीक्षण करना या फिर जांच करना। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आशय। आप इम्प्लीकेशन के जगह पे मीनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्यूएंडो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कनोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है आशय। अगला वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा। अच्छा खासा यानी किसी वस्तु की मात्रा अधिक होना। आप सब्सटेंशियल के जगह पे इनफ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंसिडरेबल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अच्छा खासा। अगला वर्ड है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। कीन का मतलब होता है उत्सुक। आप कीन के जगह पे ईगर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंक्सस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंथुसियास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है उत्सुक। अगला वर्ड है अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है बकाया यानी कि बकाया राशि। अरियर्स की जगह पे आप ड्यूज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफिसिट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है बकाया। अगला वर्ड है कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब होता है आरंभ होना। ओके, कमेंस्ड के जगह पे आप स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिज्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनिशिएट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है आरंभ होना। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है आरंभ होना। अगला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है उकसाना। उकसाना। उकसाने के लिए आप प्रोवोक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गोट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है उकसाना। उकसाना। अगला वर्ड है बर्ली। बर्ली का मतलब होता है शक्तिपूर्ण। शक्तिपूर्ण। आप बर्ली के जगह पे पावरफुल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मस्कुलर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है शक्तिपूर्ण। अगला वर्ड है ब्लाइथ। ब्लाइथ का मतलब होता है जिंदा दिल या फिर कह सकते हैं फुर्तीला। ब्लाइथ की जगह पे आप लाइवली का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर विवेशियस का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जिंदा दिल। ओके, अगला वर्ड है प्रिनिंग। प्रिनिंग का मतलब होता है संवारना। प्रिनिंग की जगह पे आप डिकोरेट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एडोर्न का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इम्बेलिश का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है संवारना या फिर सजाना। अगला वर्ड है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है असामान्य। एनोमलस की जगह पे आप एबनॉर्मल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एबरेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिजार कर सकते हैं या फिर फ्रीकिश का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है असामान्य या फिर असाधारण। अगला वर्ड है टोट। टोट का मतलब होता है जल्दी चलना। टोट का मतलब होता है जल्दी चलना। टोट की जगह पे आप मूव फास्टर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्कटल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बसल का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जल्दी चलना। अगला वर्ड है एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है जान डाल देना या फिर किसी चीज़ को सजीव बना देना। एनिमेट की जगह पे आप विटिलाइज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विविफाई का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनविगोरेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जान डाल देना। अगला वर्ड है बिगेट। बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। आप बिगेट की जगह पे क्रिएट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंजेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पान का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है उत्पन्न करना। अगला वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है संशोधन करना या फिर सुधारना। आप रिडक्शन के जगह पे अमेंडमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अल्टरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है संशोधन करना या फिर सुधार करना। अगला वर्ड है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना। इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना। इम्पीड के जगह पे आप ऑब्स्ट्रक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टाइमी का यूज़ कर सकते हैं या फिर हिंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना। अगला वर्ड है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब होता है साहसिक कार्य। साहसिक कार्य। इंटरप्राइज की जगह पे आप इफोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंडिएवर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है साहसिक कार्य। अगला वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। आप एक्नॉलेज की जगह पे एक्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंसीड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कन्फेस का भी यूज़ कर सकते हैं। कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। अगला वर्ड है कंप्लियंस। कंप्लियंस का मतलब होता है अनुपालन करना या फिर कह सकते हैं आज्ञा का पालन करना।
कंप्लियंस की जगह पे आप ओबे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एडहियरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अबाइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अनुपालन करना या फिर आज्ञा का पालन करना। अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है चाल या फिर कह सकते हैं साजिश। आप गिमिक की जगह पे ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंट्रीवेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रैटजम का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है चाल या फिर साजिश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू अपडेट पाते रहें।